3 जून को जहरीले आटे की अफवाह ने भारतीय सैनिकों में फूंका था क्रांति का बिगुल। मौत के घाट उतार दिए गए थे 24 अंग्रेज अफसर। सीतापुर के इतिहास में 3 जून है विशेष महत्वपूर्ण। आटे ने बजाया था संघर्ष का बिगुल। 1858 में हुई थी सीतापुर की जिले के रूप में पहचान। खैराबाद अवर डिवीजन को निशस्त्र करने की थी योजना। भोजन के लिए बाजार से लाए गए आटे में जहर की फैलाई गई थी अफवाह। शहर की सरायन नदी में फिकवाया गया था आटा। डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित से सुनिए 3 जून 1857 क्रांति की दास्तान। कई सोल्यूशन ज़्यादा मिलते हुए तरीके पर अब जो हमारे तब सड़ कर गया ये रखा था और धीरे धीरे सामान जो सड़ कर गया तो फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया सीतापुर के वासिंदों को ऐसे इतिहास से रूबरू कराने जा रहा है जो शायद युवा पीढ़ी को नहीं मालूम होगी। जी हाँ, सीतापुर के इतिहास में 3 जून की तिथि यूं ही नहीं अविस्मरणीय है। दरअसल इसी तिथि को 1857 की गदर क्रांति में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध हिंदुस्तानी सिपाहियों ने तत्कालीन खैराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर क्रिश्चियन सहित 24 अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारीजनों को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहास की खूबी यह है कि संघर्ष का बिगुल फूंकने में गेहूं के आटे का योगदान रहा। हुआ यूं कि 2 जून 1857 में तत्कालीन सीतापुर के कोतवाल द्वारा दोपहर भोजन के लिए बाजार से गेहूं का आटा लाया गया। लोकल इन्फैक्ट्री की 10वीं बटालियन के लिए भोजन पकाया जाता कि इससे पहले ही देसी कंपनी के किसी भाइयों में यह खबर फैल गई कि जिस आटे से रोटियां बनाई जानी हैं उसमें जहर मिलाया गया है। अंग्रेज अधिकारी समझ गया या तो भांप गया। उन्होंने सिपाहियों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु सिपाहियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यह देख उस आटे को शहर के मध्य से प्रवाहित सरायन नदी में फिकवा दिया गया। अफवाह फैलाई गई कि फेंके गए आटे को खाने से नदी की मछलियां मर रही हैं, दूषित पानी पीकर और जानवर भी मर रहे हैं। इस खबर ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को उत्तेजित कर दिया और उसी रात गुप्त रूप से योजना बनाकर 3 जून को प्रातःकाल ही बगावत शुरू कर दी गई थी। सिपाहियों की एक टुकड़ी ने शहर स्थित कंपनी के खजाने पर कब्जा कर लिया था और कुछ सिपाहियों ने कमिश्नर पर हमला बोल दिया था। सिपाहियों के इस हमले में खैराबाद डिवीजन के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर क्रिश्चियन कर्नल बिर्च, लेफ्टिनेंट गेप्स, लेफ्टिनेंट स्मेली, सर्जेंट मेजर लिस्टर सहित 24 बड़े अंग्रेज अफसर मारे गए थे। आरएमपी डिग्री कॉलेज के राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचार्य रहे प्रेमानंद दीक्षित बताते हैं कि 3 जून की सीतापुर की घटना का जिक्र अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर केई ने हृदय विदारक घटना के रूप में किया है। उन्होंने कहा, दुखद यह है कि सीतापुर में घातक हथियारों के रखने के लिए जो लाइसेंसी व्यवस्था अंग्रेजों ने 1 अक्टूबर 1856 में प्रारंभ की थी, वही व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के बाद आज़ाद भारत में आज भी लागू है। आई इंडिया की पूर्व विभागाध्यक्ष
प्रेमानंद दीक्षित से हुई खास बातचीत की। देखें यह खास रिपोर्ट। 1857 की वह क्रांति सभी को भले न याद हो, लेकिन आज हम फिर से उन यादों को ताज़ा करने का प्रयास करेंगे और 3 जून क्यों सीतापुर के लिए खास है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे आरएमपी डिग्री कॉलेज में डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित जी। उन्हीं से जानेंगे कि 3 जून आखिर सीतापुर के लिए क्यों खास है, वो जरूर जनपद वासियों को बताएं। 1857 का जो शासन था वो कंपनी का था। वो आए थे व्यापारिक रूप में, कंपनी के रूप में उन्होंने शासन स्थापित किया और उस शासन के आधार पर जो शासन व्यवस्था उस समय स्थापित थी उसका विरोध जगह जगह पर हो रहा था। वो विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ा कि शायद पूरे देश में उनके विरुद्ध विद्रोह होगा, ये भावना भी जागृत हो गई थी। सीतापुर में भी वही हाल था। जो मेरठ और लखनऊ और कानपुर में था वो सीतापुर में था। तो कंपनी के जो शासक थे सीतापुर के अधिकारी, उनको आशा थी कि मतलब ये कि ये ऐसा हो सकता है, उसका इंतज़ाम उन्होंने किया। तो पुलिस भी बुला ली, सुरक्षा की व्यवस्था भी अपने हिसाब से कर ली, लेकिन जो देसी सिपाही थे और यहाँ की जनता थी वो विरोध में थी। और विरोध में इतना थी कि उनको शंका हो गई कि कहीं विद्रोह न हो जाए। उसकी सारी व्यवस्था कंपनी सरकार ने कर रखी थी। 2 तारीख को 2 जून को यहाँ के जो सैनिक थे, देसी सैनिक और जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने मिल करके योजना ऐसी बनाई कि हम विद्रोह करेंगे। यहाँ पर हुआ ये कि 2 जून को, मैंने आज 2 जून है, 2 जून को कंपनी के जो अधिकारीगण थे, तो जो दरोगा थे, उन्होंने आटा मंगाया भोजन के लिए। इस तरह की एक अफवाह उड़ गई कि आटा में जहर मिलाया गया है और वो मालूम हो गया देसी जो सैनिक हमारे यहाँ के थे और यहाँ के जनता को भी कुछ इस तरह खबरें हो गई। हुआ ये कि उसका विरोध किया गया। विरोध में सीतापुर में जो अधिकारी थे उस समय, मिस्टर क्रिश्चियन शायद डीएम थे उस समय उनके, तो उन्होंने सबको बुला करके समझाया और उस तरह से मतलब व्यवस्था की कि विद्रोह या विरोध जो है वो सब नहीं करना है और हम आप लोगों की मतलब इस तरह से मदद करेंगे जिसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो भोजन के लिए जो आटा मंगाया गया था, उस आटे के लिए खबर फैल गई कि इसमें जहर मिला हुआ है। कंपनी सरकार जो है वो आटे में जहर मिला करके मारना चाहती लोगों को। उसका विरोध बहुत भयंकर रूप से हुआ। भयंकर रूप से हुआ तो हुआ ये कि उस आटे की रोटी नहीं बनाई जाएगी बल्कि दूसरा आटा मंगा करके और उसे सराय नदी में उसके फेंकवा दिया उस आटे को। और उसके बाद जो खबर थी इस तरह फैल गई कि आटे में जहर मिलाया गया है। कंपनी सरकार ने जहर मिला दिया है जो मतलब ये लोग मर जाएं, मतलब जो सैनिक हैं जो विद्रोह करना चाहते हैं। उस खबर का इतना असर पड़ा कि कंपनी की सरकार ने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन जब आटा जो फेंकवाया उसकी पुनः इस तरह की खबर फैल गई कि वो सराय नदी में फेंका गया है, तो उसमें जो मछलियाँ वगैरह थीं वो मरने लगी हैं और जो जानवर पानी पीते हैं वो भी मतलब तड़प रहे हैं। ये रात में खबर फैल गई। सवेरे मतलब जो सवेरा हुआ तो यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में पहले उन्होंने खजाने के कंट्रोल किया, उसके बाद फिर और जितना प्रशासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का
उसी सप्ताह एसएनएस किया और करीब करीब 24 तो अधिकारी मारे गए हैं 3 तारीख को, 3 जून को। ये सीतापुर में सीतापुर के जो अधिकारी गण थे उसमें 24 अधिकारी और उनकी मतलब महिलाएं भी और उनके जो अंग्रेज सैनिक थे वो भी मारे गए। उनकी संख्या में नहीं मिल पाई है, लेकिन 24 अधिकारियों की संख्या में रिकॉर्ड में हमें आ गई थी कि 24 लोग मारेंगे। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश संपूर्णानंद ने वो कराई थी एनिवर्सरी 1857 की, तब एक ग्रंथ लिखा गया। और उसके बाद भारत में अंग्रेजी राज, एक पंडित जी हैं उनकी किताब है, एक वीर सावरकर जी की भी किताब है, उसमें भी हमको 24 से मिले, 24 अधिकारी मारे गए हैं। तो ये 24 अधिकारी कौन थे जिनको मारा गया था? ये उस समय के अंग्रेजों से विद्रोह कर रहे थे या अंग्रेजों के साथ वाले लोग? अंग्रेजों के अधिकारी थे यहाँ पर, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी संख्या। किसने मारा था उनको? हमारे सैनिकों ने, देसी जो सैनिक थे उन्होंने उनको मारा। अरे वो तो भागे थे, रामकोट तरफ भागे। जो ऑफिस है, जो अभी ऑफिस बना हुआ, ये ऑफिस ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अच्छा। वहाँ उस समय भी सराय नदी इसी तरह जैसे आज है वैसे उस समय भी थी। तो जब अंग्रेज मारे गए हैं तो जो डीएम थे वो पीछे के दरवाजे से बीवी बच्चों को लेकर के इधर मिस्र की तरफ भागे हैं। लेकिन वहाँ भी मतलब हमारे जो सैनिक थे देसी, उनका पहले मालूम था कि शायद इधर जाएंगे तो वो मार दिया वहीं पर। तो इस 24 अंग्रेजों की संख्या है जो यहाँ सीतापुर में मारे गए 30 जून को। उस समय सैनिक देसी और विदेशी हुआ करते थे। विदेशी यानी अंग्रेज और देसी यानी भारतीय। भारतीय, हाँ। जो जहाँ के सैनिक थे जिनको उन्होंने सेवा में रखा था और अपने हिसाब से उनसे काम लेते थे, जो सिविलियन थे उसमें सेना के भी थे और प्रशासनिक भी अधिकारी मतलब देसी लोग थे। इन सब लोगों ने विरोध किया था। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित जी, ये जो इतिहास आपने संजो कर रखा है, ये कैसे आपको प्राप्त हुआ? कैसे ये सब पूरा घटनाक्रम आप तक अभी भी मौजूद है? अब ये तो हमारे कोर्सेज में था जो हमको मतलब पढ़े थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी हमें पढ़ाया गया। उसके बाद हमने बी और एम ए क्लासेस पढ़ाने शुरू किए, उसमें भी हमारे कोर्स में था। और कुछ सीतापुर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हमको मिलने लगी तो हम फिर कोशिश करने लगे कि सीतापुर से संबंधित जो 1857 सामग्री है वो हम जब इकट्ठा करने लगे तो हमें पुस्तकें भी मिलने लगी। सीतापुर के प्रशासन डीएम साहब थे चौबे जी, उन्होंने हमारी मतलब व्यवस्था की थी। या अपना जो रिकॉर्ड था उसका भी उन्होंने खोल करके सब दिखाने की कोशिश की, तो पता चला रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो किताब दिखाई थी उस यहाँ से उठ करके वो सेक्रेटरीट से तो चला गया था मैटर, तो वहाँ तो नहीं मिल पाया। लेकिन उनकी हमें मतलब सहायता हमको इसमें मिली थी। और कुछ हमारे डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी थी, उसमें भी कुछ किताबें मंगाई गई। तो ये अंग्रेज़ी हुकूमत की हरकत थी जो 3 जून 1857 को सीतापुर में जो आटे में जहर फैलने की सूचना अफवाह फैला दी गई। उसके बाद जो सराय नदी है उसमें आटे को फेंकवाना पड़ा। ये अंग्रेज़ों की इस तरीके की वो थी, अफवाह थी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता अफवाह किसकी थी, लेकिन अफवाह थी ज़रूर। लेकिन आटा फेंकने की अफवाह नहीं है, ये तो सही है। लेकिन आटा फेंका गया, आटा फेंका गया। उसके बाद दूसरा आटा मंगा करके रोटियां 2 तारीख की शाम को खिलाई गई, ये भी तो सब हुआ। लेकिन उस आटा जो फेंका गया था 2 तारीख को, वो 3 को सवेरे ही खबर फैल गई कि उसमें जहर मिला हुआ था। तो मछलियाँ मरी और साथ साथ में कुछ जानवर जिन्होंने पानी पिया वो भी मतलब तड़प रहे हैं। ये खबर आई, उसी समय पे एकदम विद्रोह पैदा हो गया। तो कितना आटा लगभग फेंका गया होगा? अब आटा तो कम से कम हमारे क्या 200-250 तो जिस प्लाटून के लिए मंगाया गया था तो 200-250 तो होंगे ही, क्योंकि आटा ज़्यादा था। तो ये खासकर उनके लिए मंगाया गया था जो प्लाटून के उनके सैनिक थे, और उनमें जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन लोगों के लिए अफवाह फैलाई गई। नहीं, हाँ, विद्रोह के मतलब
उन्होंने असल में फैसला कर दिया था कि हमने नहीं किया है, हम आटा फेंके दे रहे हैं, हम दूसरा मंगा करके तुमको भोजन कराएंगे, और उसमें इस तरह की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी हुआ था कि 2 तारीख को भूखे बता करके कि हमें खाना जल्दी चाहिए, तो उन्होंने बागों में घुस करके आम वाम भी तोड़ करके खाए थे। इस तरह विद्रोह के जो हरकतें थी वो शुरू हो गई थी पहली 2 तारीख को ही। उससे दबाने के लिए उन्होंने आटे के फेंकवा दिया और दूसरा नया आटा मंगा करके, उसमें नाम भी दिया हुआ है कोतवाल साहब का जो आटा लाए थे, उसके बाद उन्होंने फेंका। ये भी सराय नदी का ये भी सत्य है, और ये खबर फैली ये भी सत्य है। और ये खबर आ गई कि जहर में आटा मिला था। ये बात जब पता चली सवेरे की मछलियाँ मर रही हैं, तब ये विद्रोह हुआ है। तो ये मैंने देख लिखा है, उसमें लिखा है कि मेरठ वगैरह में कमल का फूल और रोटी और कारतूस में चर्बी लगी हुई, इसमें गाय का वो मांस है, इस तरह तो खबरें थीं। लेकिन सीतापुर में इन खबरों से विद्रोह नहीं हुआ, यहाँ आटे के विद्रोह से हुआ। ये पॉइंट लेकर के हमने अपनी तो मैटर इकट्ठा किया था, उसका एक लेख भी मैंने लिखा है। तो ये नई चीज़ है कि सीतापुर में विद्रोह हुआ, लेकिन आटे को लेकर के हुआ, और आटा में जहर है ऐसी अफवाह फैलाई गई और वो उस आटे को सराय नदी में फेंका गया। इसलिए ये जो है 2 जून और 3 जून सीतापुर के लिए खास महत्व रखता है। 1857 की बात है, लेकिन आज भी ये इतिहास के पन्नों में एक समान दर्ज हो गई है ये घटना। और हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं, आप लगातार सुन रहे हैं डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित जी को, जो राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे आरएमपी डिग्री कॉलेज के, और इतना इतिहास सजोकर उन्होंने रखा हुआ है। हमें जानना चाहेंगे कि जब ये विद्रोह हुआ तो उसमें फिर क्या हुआ, मतलब किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई? 3 तारीख को जीत तो भारतीय सैनिकों की हुई, और करीब करीब 24 हमारे रिकॉर्ड में है 24 अंग्रेज़ मारे गए हैं अधिकारी, मतलब उनके सैनिक नहीं, अंग्रेज सैनिक जो थे वो नहीं, बल्कि उनके अधिकारी जो हैं वो मारे गए हैं। कैसे? जो देसी सैनिक थे उनके पास भी बंदूकें थी, वो भाले भी थे, धनुष बाण भी थे अंग्रेज़ों की रक्षा के लिए। असल में 2 तारीख की शाम को, जो आज 2 तारीख है, 2 तारीख की शाम को रात में करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने बंदूकें लोड कर ली, और ये खबर लग गई अधिकारियों को। तो अधिकारीगण आ करके और सब उनको समझाया बुझाया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी हमारे अधिकारियों को, अंग्रेज़ अधिकारियों को, तो उसकी हम रिहर्सल कर रहे हैं, इसलिए हमने बंदूकें लोड की हैं। उसके बाद फिर बंदूकें लोड, मतलब शांत हो गया मामला, रात में सब सोए बैठे। सवेरे खबर ये आ गई कि आटा में जहर मिला हुआ है, ये मतलब और उत्तेजित करने वाली थी, जिससे मतलब है कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, जो अंग्रेज़ मिला उसको मारना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया था खजाने पर, उसके बाद जितने अधिकारी थे सबको मार दिया था। तो 24 की संख्या में आया है, कई रिकॉर्ड हमारे पास हैं जिसमें 24 संख्या में ये आया है। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे इतिहासकारों की टीम ने पुस्तक लिखी है, और एक पंडित जी हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज ये पुस्तक लिखी है, उसमें भी यही है। और एक उनकी वीर सावरकर जी की किताब है, उसमें भी 24 संख्या ही दी हुई है। और 2-3 और किताबें हैं जो मैंने उसको देखा है, उसका फिर बड़ा चर्चा हुई, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी उसकी चर्चा हुई है, और लोगों ने मतलब हृदय विदारक घटना 3 तारीख की बताई गई है। बिल्कुल। तो 3 जून 1857 सीतापुर के इतिहास के लिए इसलिए खास महत्व रखता है कि उस दिन जो आंदोलन हुआ, जो यहाँ से चिंगारी फूटी, उसमें कहीं न कहीं भारतीयों की विजय हुई। 24 ऐसे अंग्रेज अधिकारी मारे गए, और ये जीत बहुत बड़ी जीत थी। शुरुआत जरूर थी, और शुरुआत में निश्चित तौर पर भारतीयों की बड़ी जीत मानी गई है। और हमारे साथ इसी जीत का जिक्र कर रहे थे
डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित जी, जो हमें उस इतिहास के बारे में बता रहे थे और ख़ासकर सीतापुर वासियों को उस वीर गाथा को भी हम तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो शायद आने वाली युवा पीढ़ी और जो मौजूद है पीढ़ी वो वाकिफ हो सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी सिद्धार्थ के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।